हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहिए, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। सो फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो हम इस चैप्टर में कटिंग टूल, हेक्सा फ्रेम, सीजल, चीज़ल, चीज़ल के प्रकार, कैप चीज़ल, हाफ राउंड ची नोट चीज़ल, साइड कट चीज़ल, वेब चीज़ल, डायमंड पॉइंट चीज़ल, फाइल और फाइल के टाइप्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। सो फ्रेंड, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये वीडियो का तीसरा पार्ट्स है। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो जिस किसी ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो हम अपने चैनल में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, तो आप जाकर हमारे वो वीडियोस देख लें। और हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 260 MCQs का भी एक PDF सॉल्व करवाई है, तो उसे भी देख लें, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट चीज़ल का आकार होता है। तो देखिए, जो हमारी फ्लैट चीज़ल होती है उसका हमें बताना है कि आकार किस आकार का होता है। तो हमारी फ्लैट चीज़ल का आकार होता है अष्टभुजाकार। कुछ इस टाइप की चीज़ल होती है कुछ, उसका आकार हमें बताना है कि अष्टभुजाकार आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छेनी का कटिंग एंगल निर्भर करता है। तो देखिए, जो हमारा कटिंग पॉइंट होता है छेनी का, वह हमारा निर्भर करता है, तो देखिए वह हमारा चिपिंग की जाने वाली धातु पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए, चिपिंग की जाने वाली धातु सही हो जाएगा। छेनी का जो चीज़ल कटिंग एंगल होता है वह हमारे चिपिंग की जाने वाली धातु पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलॉय धातु की चिपिंग के लिए कटिंग एंगल रखा जाता है। तो देखिए, जो हमारी अलॉय धातु या नॉन फेरस मेटल होती हैं उनके लिए कटिंग एंगल हम 35 से 45 डिग्री तक रखते हैं, या 30 से कहें तो 50 डिग्री तक रखते हैं, जिसमें कि 30 एल्युमिनियम के लिए, 35 होता है हमारा जिंक के लिए, और 40 होता है कॉपर के लिए, 45 होता है ब्रास के लिए, 45 या 50 ब्रास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपिंग करते समय देखिए, जिन जिन पर गोला बनाया हम आपसे एक बार फिर बताना चाहेंगे कि उन्हें याद कर लीजिएगा। बिल्कुल याद करने वाले क्वेश्चन है ये, डिक्टो क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें याद कर लीजिएगा। चिपिंग करते समय यदि चीज़ल का कटिंग कोण व झुकाव कोण 40 डिग्री हो तो चीज़ल का क्लियरेंस एंगल मिलेगा। तो देखिए, चिपिंग करते समय चीज़ल का कटिंग कोण 60 डिग्री व झुकाव कोण 40 डिग्री है, तो चीज़ल को क्लियरेंस 10 डिग्री का क्लियरेंस मिलेगा। तो ऑप्शन ए 10 डिग्री सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपिंग करते समय यदि चीज़ल का कटिंग एंगल 60 डिग्री व झुकाव कोण 40 डिग्री हो तो चीज़ल का रैक एंगल कितना होगा। तो देखिए, कटिंग एंगल 60 डिग्री और झुकाव कोण है 40 डिग्री, तो चीज़ल का जो रैक एंगल होगा वह होगा 20 डिग्री, और इसमें क्लियरेंस कितना होगा, 10 डिग्री का क्लियरेंस एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल के वर्गीकरण का निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, हमें बताना है कि इनमें से हमें ऐसा कौन सा कथन है जिसके अनुसार हम फाइल का वर्गीकरण नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन पे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो देखिए, फाइल का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन हम लंबाई के आधार पर, कट के आधार पर, ग्रेड के आधार पर करते हैं, कार के आधार पर नहीं करते। तो लंबाई, आकार, लंबाई, कट और ग्रेड के आधार पर फाइल का वर्गीकरण किया जाता है। ये ग्रेड के आधार, आकार के आधार पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर वाले दांतों की संख्या होती है। तो देखिए, जो हमारी रफ फाइल होती है उस पर हमें बताना है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितने दांते होंगे। तो 8 से 10 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होंगे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 से 10 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या 14 से 16 होती है। तो देखिए, जो हमारी फाइल होती है सेकंड कट फाइल, इसमें 14 से 16 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। अब देखिए, इसका हमने सबका यहाँ लिख दिया है कि किस पर कितने होते हैं। तो रफ फाइल पर होंगे 8 से 10 सेंटीमीटर दांते, और इसके बाद बास्टर्ड होगी हमारी, ये सब रही हमारी ग्रेड के अनुसार फाइलें होती हैं, जैसे रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट फाइल,
स्मूथ फाइल, सुपर स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, ये ग्रेड के अनुसार फाइलें होती हैं। तो रफ फाइल में हमारी 8 से 10 दांते होते हैं और बास्टर्ड फाइल में 10 से 12 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। स्मूथ फाइल में 20 से 24 और सुपर सेकंड कट में होंगे हमारे 14 से 16 दांते। और डेड स्मूथ जो हमारी फाइल होती है उसमें हम दांते 28 से 35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर स्मूथ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या। तो जो हमारी सुपर स्मूथ फाइल होती है उस पर हमें बताना है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितने होंगे दांते हमारे। तो वो इस पर हमारे होंगे 40 से 63। जो सुपर स्मूथ फाइल होगी वह 40 से 63 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर स्मूथ फाइल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो देखिए, जो हमारी सुपर स्मूथ फाइल होती है उसका प्रयोग हम किस कार्य के लिए करते हैं। तो अति परिशुद्ध यानी कि अंतिम लेवल की फिनिशिंग के लिए हम सुपर स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। जो सेकंड कट फाइल होती है उसका प्रयोग हम साइज के निकट लाने के लिए करते हैं। और जो डेड स्मूथ फाइल होती है उसका प्रयोग धातु को अधिक मात्रा में फिनिशिंग के लिए डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। और अधिक मात्रा में धातु को हटाने के लिए हम रफ फाइल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मूथ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या होगी। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया था आपको, स्मूथ फाइल के फेस पर 20 से 24 प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी को रेतने यानी लकड़ी को काटने के लिए हम किस कट की फाइल का प्रयोग। तो लकड़ी के लिए लकड़ी, रबड़ इत्यादि के लिए हम चमड़ा राफ्ट कट फाइल का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फाइल के फेस पर त्रिभुजाकार दांते बने होते हैं। तो देखिए, हमारी कौन सी फाइल है जिस पर फेस पर हमारे त्रिभुजाकार होंगे। तो वह होगी राफ्ट कट फाइल। राफ्ट कट फाइल के फेस पर त्रिभुजाकार दांते होते हैं। जो हमारी ये फ्लैट फाइल है इसके फेस पर डबल कट दांते, स्क्वायर फाइल पर भी डबल कट, और ट्रायंगुलर फाइल यानी कि त्रिभुजाकार रेती पर भी डबल कट फाइल दांते होंगे। तो त्रिभुजाकार दांते यानी कि उठे उठे दांते, कुछ इस टाइप के दांत, देखिए इस टाइप के दांते हमारे होंगे राफ्ट कट फाइल पर। इसका प्रयोग हमने बताया कि लकड़ी, रबड़, चमड़ा इत्यादि के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल का वह भाग जिसे हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि किस भाग को हम हार्ड व टेम्पर नहीं करते। तो हम टैंक को हार्ड व टेम्पर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी टैंक सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी अभी तक हमने देखिए 260 MCQs की एक प्ले लिस्ट सॉल्व करवाई, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है हम एक तरीके से कहें। जिस किसी ने अभी वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे। तो कृपया करके हमारे चैनल पर विजिट करके वो प्लेलिस्ट जरूर देखिए। और चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो हम सॉल्व करवा रहे हैं उसमें ये चौथे लेसन का थर्ड पार्ट है। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और 3 चैप्टर और कंप्लीट हो चुके हैं। तो उनकी भी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे। तो कृपया करके वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल का वह भाग जिसे हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता वह है टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लंबाई के आधार पर कितने mm के अंतराल में मिलती हैं। तो देखिए, जो हमारी सभी फाइलें हैं लंबाई के आधार पर वह 50 mm के अंतराल में यानी कि 50 mm के गैप में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड फाइल का निम्न में से कितना भाग टेपर रखा जाता है। तो देखिए, जो हमारी हैंड फाइल है उसका 1/3 भाग टेपर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सी फाइल है जो कि चौड़ाई में समांतर होती है। तो वह है सेफ एज फाइल या हैंड फाइल। सेफ एज फाइल है वह चौड़ाई में समांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रेती के एज पर दांते नहीं होते। तो हैंड फाइल के एज पर हमारे दांते नहीं होते, इसको हम सेफ एज फाइल भी बोलते हैं। इसके एज पर दांते नहीं होते। इसका प्रयोग 2 संलग्न भुजाओं में से फिनिश की हुई भुजाओं में से एक भुजाओं को बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक मात्रा में रफ धातु हटाने के लिए निम्न में से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अधिक मात्रा में रफ धातु हटाने के लिए वैसे तो हम रफ फाइल का यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें से देखिए ये सब स्मूथ फाइल हैं। तो रफ के बाद बास्टर्ड फाइल आती है, तो बास्टर्ड फाइल का हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद रफ बास, फिर सेकंड कट फाइल आएगी, फिर आएगी उसके बाद स्मूथ फाइल, फिर सुपर स्मूथ फाइल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल किए हुए छिद्र को बढ़ाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। तो ड्रिल किए हुए छिद्र को बढ़ाने के लिए हम बोरिंग टूल का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए बोरिंग टूल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्कपीस के अंदर वर्गाकार सुराख बनाने के लिए किस रेती का यूज़ करेंगे। तो देखिए, स्क्वायर फाइल का यूज़ करेंगे हम वर्गाकार सुराख बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुली के बोर में
चाबी गार्ड बनाने के लिए निम्न में से किस रेती का प्रयोग करेंगे? तो चाबी गार्ड बनाने के लिए भी हम स्क्वायर फाइल का यूज़ करेंगे, तो स्क्वायर फाइल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताले की चाबी बनाने के लिए निम्न में से किस रेती का प्रयोग करेंगे? तो देखिए ताले की चाबी बनाने के लिए हम नाइफ एज फाइल का यूज़ करते हैं। इस फाइल का यूज़ हम 30 डिग्री से कम और 10 डिग्री से अधिक के स्लॉट में फाइल लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्मा का सुराख का व्यास बढ़ाने के लिए निम्न में से किस रेती का यूज़ करेंगे? तो देखिए जो हमारी एक ड्रिल है उसका हमें सुराख बढ़ाना है, तो हम उसके लिए हम राउंड फाइल का यूज़ करते हैं, राउंड फाइल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल सतह को रेतने के लिए हम किस रेती का यूज़ करेंगे? तो देखिए कोई अवतल सतह है उसको हमें फाइल लगानी है, कुछ इस प्रकार की सतह है, तो उसके लिए हम अर्धगोलाकार रेती जो कि इसी टाइप की होती है, हमारी इस शेप की होती है, अर्धगोलाकार फाइल, इसका यूज़ हम करेंगे। इसके एज पर सिंगल कट, इसके ऊपरी वाले भाग पे सिंगल कट और नीचे फेस पर डबल कट दांते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास के वर्क पीस में से अधिक मात्रा में रफ धातु हटाने के लिए निम्न में से किस रेती का प्रयोग करेंगे? तो देखिए ब्रास की मात्रा से अधिक धातु हटाने के लिए हम रफ कट फाइल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल की पिनिंग क्लॉगिंग किसे कहते हैं, किस प्रकार से दूर की जाती है? तो देखिए हमारी जो फाइल होती है उसका यूज़ हम किसी मेटल को काटने के लिए करते हैं जब वो कटाई बंद कर देती है, यानी कि फ्रेंड्स जो हमारी रफ फाइल होती है उस पर 8 से 10 दांते होते हैं प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ये पीछे वाला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो चल रहा था। फ्रेंड फाइल की फिलिंग और क्लॉगिंग किसे कहते हैं? तो फाइल में यदि हम फाइलिंग करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें धातु के चिप्स इकट्ठा हो जाते हैं और फाइल काम करना बंद कर देती है, उसे हम फाइल की पिनिंग या प्लॉगिंग कहते हैं। इसको हम दूर करने के लिए फाइल कार्ड या वायर ब्रश का यूज़ करते हैं। तो देखिए ऑप्शन है फाइल का धातु काटना बंद करना सही होगा। नेक्स्ट, सतह पर फिनिश ना आना बिल्कुल सही। सतह खुरदरी बनना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल की पिनिंग दूर करने के लिए किस टूल का प्रयोग? तो देखिए स्क्रॉलर, फाइल कार्ड, स्क्राइबर सभी का प्रयोग हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ राउंड चीजल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो देखिए जो हमारी हाफ राउंड चीजल होती है उसका प्रयोग हम दिल के रनआउट को सेंटर में लाने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट चीजल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो देखिए जो फ्लैट चीजल होती है उसका प्रयोग हम पार्टिंग ऑफ और चिपिंग सबके लिए करते हैं, तो उपरोक्त का और खा दोनों सही हो जाएगा। फ्रेंड्स जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिग या वेब सेटिंग निम्न में से किस ब्लेड के ग्रेड पर पाई जाती है? तो देखिए जो जिग सेटिंग होती है, जिग जैग या वेब सेटिंग, वो होती है फाइन पिच के ब्लेड पर, फाइन पिच सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हाँ फ्रेंड्स, अगर हमने 260 MCQs की एक प्ले लिस्ट सॉल्व करवाई है, यदि आपने उसे नहीं देखा है अब तक तो देख लीजिए, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कृपया करके उसे भी विजिट करें।